अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 उर्दू का चैप्टर 4 बरसात का मौसम पढ़ेंगे। इस सबक के ज़रिए बच्चों को ये बताने की कोशिश की गई है कि बारिश के क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या नुकसानात हैं, बारिश की ज़िंदगी में क्या अहमियत है और बारिश अल्लाह ताला की सारी मखलूक के लिए कितनी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ये। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का आज पहला दिन है। घनघोर घटा चारों तरफ छाई है, क्या छमाछम मेना बरस रहा है। कभी मूसलाधार है, कभी नन्ही फुहार है। बारिश से बच्चों और बड़ों सबको बहुत खुशी हो रही है। दरख्तों पर नए पत्ते आ गए हैं, पत्ता पत्ता ढल गया है। बारिश का पानी पत्तों पर गिरकर एक मीठी आवाज कर रहा है। ये सब देख कर यास्मीन अपनी अम्मी जान से बोली, अम्मी जान बारिश होने लगी है, मुझे मुकर्रर वक्त पर स्कूल पहुंचना है, आप मुझे छतरी दे दीजिए। अम्मी जान ने कहा, हाँ ये ठीक है, लेकिन बेटी जरा संभल कर जाना। स्कूल पहुंचकर यास्मीन अपनी क्लास में गई और सलाम के बाद यास्मीन ने मास्टर जी से सबसे पहला सवाल ये किया, मास्टर जी बरसात का मौसम किन महीनों में आता है? मास्टर जी बोले, जुलाई से अक्टूबर तक। अक्टूबर जो है उर्दू में अक्टूबर कहते हैं, तक बरसात का मौसम रहता है और अल्लाह के करम से आसमान में खूब बादल दिखाई देते हैं, बिजली चमकती है और बारिश होने लगती है, खूब पानी बरसता है। फिर मास्टर जी ने बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताइए, जब बारिश होती है तो आप अपने आसपास क्या क्या तब्दीलियां महसूस करते हैं, क्या क्या तब्दीलियां देखते हैं? इस असलम बोला, बारिश के शुरू होते ही गर्मी में चलने वाली लू ठंडी ठंडी हवाओं में बदल जाती है। बारिश में सब जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। बच्चे बारिश में नहाते हैं और खुशी से उछलते और कूदते हैं और पानी में कागज की कश्ती चलाते हैं। बच्चे बारिश में नहाते हैं और खुशी से उछलते और कूदते हैं और पानी में कागज की कश्ती चलाते हैं। तालाब वगैरह पानी से भर जाते हैं। परिंदे चौपाए भी चैन की सांस लेते हैं। मेंढक टर्टर बोलने लगते हैं। कोयल को कुहू कुहू कोयल कुहू कुहू गाने लगती है। पपीहे पीहू पीहू बोलने लगते हैं। चारों तरफ शादाबी दिखाई देने लगती है और मिट्टी से एक खुशबू उठने लगती है। इतना सुनकर मास्टर जी बोले, शाबाश बेटा। फिर यास्मीन ने मास्टर जी से सवाल पूछा, मास्टर जी बारिश के क्या क्या फवायद हैं? फायदे की जमा फवायद। मास्टर जी ने बच्चों को बताया कि बारिश से हमें बहुत से फवायद होते हैं। बारिश सारी मखलूक की जान है। उसके ज़रिए खेतों को खूब पानी मिलता है, जिससे फसलें अच्छी के साथ किसानों को खूब फ़ायदा होता है और आदमी को खूब अनाज मिलता है और जानवरों को हरा चारा मिलता है। अगर बारिश ना हो तो ज़मीन की सारी मखलूक तड़पने लगेगी। बारिश की हमारी ज़िंदगी में मखसूस जगह है। फिर असलम ने मास्टर जी से सवाल किया, हमें ये बताइए कि क्या बारिश से हमें सिर्फ फवायद ही होते हैं या उसके कुछ नुकसानात भी हैं? मास्टर जी बोले, असलम तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बारिश के फवायद के साथ साथ बारिश के कुछ नुकसानात भी हैं। कई बार इससे कुछ रास्तों में कीचड़ जमा हो जाता है, गड्ढों में पानी भर जाता है और फिर उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं जो आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं। मच्छर के काटने से इंसानों में मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा बहुत से मकान गिर जाते हैं और कई बार तो ज़्यादा बारिश होने से किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा बहुत से मकान गिर जाते हैं और कई बार तो ज़्यादा बारिश होने से किसानों को बहुत नुकसान होता है। उनकी फसलें खराब हो जाती हैं और उनकी सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है और कई बार तो बहुत बारिश होने से बाढ़ भी आ जाती है, जिससे लोग घर से बेघर हो जाते हैं और कुछ लोग पानी में डूब जाते हैं, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। लेकिन फिर भी कुछ नुकसानात के साथ साथ बारिश इंसान की ज़िंदगी में बहुत ख़ास जगह रखती है। बारिश इंसान को राहत देती है। बारिश इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे बारिश हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। सब बच्चे बोले, जी मास्टर जी, और तब ही घंटा लग जाता है और मास्टर जी क्लास से चले जाते हैं। अल्फाज माना देखिए, घनघोर घटा, काली घटा, ब्लैक क्लाउड, दरख्त यानी पेड़ ट्री, मुकर्रर वक्त यानी तय वक्त अपॉइंटेड टाइम, करम मेहरबानी बेनेवोलेंस, तब्दीलियां यानी बदलाव चेंज, शादाबी हरियाली ग्रीनरी, चैन यानी सुकून ट्रैंक्विलिटी, फवाइद यानी फ़ायदे एडवांटेजेस,
मखसूस यानी ख़ास, इम्पोर्टेंट। नुकसानात यानी नुकसान की जमा लॉस। ज़ाय यानी बेकार, यूजलेस। चौपाए यानी जानवर, एनिमल्स। सवाल जवाब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। स्कूल पहुंचकर यास्मीन ने सबसे पहले क्या किया? सलाम किया। बारिश में अल्लाह के करम से आसमान में क्या दिखाई देने लगते हैं? बादल दिखाई देते हैं। बारिश में चारों तरफ क्या दिखाई देती है? शादाबी दिखाई देती है। मैच द कॉलम में देखिए, मेंढक टाटर करते हैं, कोयल कुहू कुहू, पपीहे पीहू पीहू, सारस कै कै, मोर क्या करता है? नाचता है। और लव यानी लू यानी गर्म हवा, और बारिश यानी घटाएं। आगे देखते हैं, सही जुमले के सामने स्वाद लिखना है, गलत के सामने गैन लिखना है। बरसात का मौसम जुलाई से सितंबर तक रहता है, गलत है ये। बारिश के जरिए आदमी को अनाज हासिल होता है, सही है। बारिश की हमारी जिंदगी में मखसूस जगह है, सही है। मुख्तसर मच्छर के काटने से इंसानों में मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सही है। बारिश इंसानों के लिए जरूरी नहीं है, गलत। दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का कौन सा दिन है और चारों तरफ क्या छाई हुई है? गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन है और चारों तरफ घनघोर घटा छाई हुई है। सवाल नंबर 2 है, बरसात का मौसम किन महीनों में आता है? बरसात का मौसम जुलाई से अक्टूबर के महीनों में आता है। असलम ने बारिश से आसपास होने वाले क्या क्या तब्दीलियां बताई? असलम ने कहा, गर्मी में चलने वाली लू ठंडी हवाओं में तब्दील हो जाती है, सब जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। बच्चे बारिश में नहाते हैं और कागज की कश्ती चलाते हैं। और भी आंसर बड़ा लिखना है आपको चैप्टर से ढूंढकर। नेक्स्ट है, मास्टर जी ने बारिश से होने वाले क्या क्या फवाइद बताए? बारिश से खेतियों को पानी मिलता है, जिससे फसलें अच्छी होने के साथ साथ किसानों को भी खूब फायदा होता है, और हम सब इंसानों को भी गल्ला अनाज मिलता है, और जानवरों को चारा मिलता है, मवेशियों को। इस तरीके से बहुत से फायदे आपको चैप्टर से देखकर लिखना है। अगला सवाल है, मास्टर जी ने बारिश से होने वाले क्या क्या नुकसानात बताए? मास्टर जी ने बताया कि कई बार बारिश की वजह से रास्तों में कीचड़ जमा हो जाता है, और गढ़ों में पानी भर जाता है, और फिर उससे मच्छर पैदा हो जाते हैं, आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं। मच्छर काटने से इंसानों को मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। इसके अलावा बहुत से मकान गिर जाते हैं, और कई बार तो ज़्यादा बारिश होने से किसानों को भी बहुत नुकसान होता है। इस तरीके से ये नुकसान बताया मास्टर साहब ने। अल्फाज के मुतजाद लिखना है। गर्मी का क्या होगा? ठंडी, पानी, आग। फवाइद, नुकसानात, ठंडी, गर्मी, कच्चे, पक्के। दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज, दरख्त पेड़ हो जाएगा, मुकर्रर यानी तय, करम यानी मेहरबानी, शादाबी, हरियाली, मखसूस यानी खास। नेक्स्ट है फिर कवायद ग्रामर देखिए क्या है। कलिमा या लफ्ज़ की तारीफ आप पढ़ चुके हैं, अब कलिमा या लफ्ज़ की किस्मों के बारे में पढ़िए। कलिमा या लफ्ज़ दो किस्में होती हैं, मौजू और मुहम्मद। मौजू वो लफ्ज़ है जो बामाना हो, जैसे सड़क, फूल, रोटी वगैरह। मुहम्मल वो अल्फाज हैं कि जिसके माना मतलब ना निकलता हो, कोई मतलब नहीं होता उसका। सड़क, वड़क, फूल, सूल, रोटी, बोटी, इन मिसालों में जो दूसरे अल्फाज आ रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। कवायद में इसका ना तो जिक्र है और ना ही इसकी बहस की जाती है। जो लफ्ज़ मौजू हैं यानी अल्फाज हैं, उन्हें बामाना अल्फाज को कलिमा कहा जाता है। जब बारिश होती है तो बड़े और बच्चे क्या क्या करते हैं? 5 जुमलों में लिखिए, ये आपको लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, बारिश में भीगा हुआ कोई मेहमान अगर आपके घर आ जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे? अपने लफ्ज़ों में लिखना है आपको यहाँ पर। इस तरह दर्जन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। परिंदे के एक जुमला बनाना है, तालाब, शादाबी और ज़मीन, इनके बारे में आपको अपने जुमले बनाना है। ये आपका चैप्टर 4 यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।